आज हम हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू पाठ को पढ़ेंगे। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, ममता एवं उनके संरक्षण की भावना को दिखाया है। तो सबसे पहले हम लेखिका के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य खंड में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण, पथ के साथी। मेरा परिवार को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद काव्य खंड में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा, अग्नि रेखा, यामा, बारह मासा। यहाँ निर्जा को दर्शाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और बारह मासा उनकी 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लिखा था, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ था। इन रचनाओं के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कारों से नवाजा गया। अब हम इस पाठ से आपका परिचय कराते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति एवं उनके संरक्षण की भावना को उकेरा है। साथ ही उनकी गतिविधियों, आचरण, व्यवहार, स्नेह के प्रतिदान की भावना का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए प्राणी मात्र पर दया तथा उनके प्रति प्रेम की भावना को पुष्ट किया है। स्वभाव से संवेदनशील महादेवी जी घर में पाले गए पशु पक्षियों से भावात्मक रूप से जुड़ जाती थी और वे निरीह मूक प्राणी उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे। तो हम इस पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। स्वभाव से संवेदनशील ममतामयी लेखिका महादेवी वर्मा को एक दिन सवेरे गमले और दीवार के बीच में प्राण रक्षा के लिए छिपता हुआ आहत गिलहरी का एक बच्चा दिखाई दिया। कौओं की चोट से घायल उस लघु प्राण को धीरे से उठाकर लेखिका अपने कमरे में ले आई। रुई से उसके रक्त को पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। लेखिका के अथक प्रयासों से तीसरे दिन वह गिलहरी का बच्चा स्वस्थ होकर उनकी उंगली को अपने पंजों में पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने उसे नाम दिया गिल्लू और हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसका झूलने वाला घर तार से खिड़की पर टांग दिया। जैसे ही लेखिका लिखने बैठती, वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। वह तब तक ऐसा करता जब तक कि लेखिका उसे पकड़कर लिफाफे में न बंद कर देती। लेखिका को अपने सभी पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, परंतु गिल्लू को छोड़कर किसी की भी हिम्मत उनकी थाली में खाने को नहीं हुई। वह उनकी थाली में से चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से उठाकर खाता था। काजू उसे बहुत पसंद था। काजू न मिलने पर अन्य खाद्य पदार्थ को झूले के नीचे फेंक देता था। मोटर दुर्घटना में आहत लेखिका जब कुछ दिनों के बाद घर पहुंची, तो गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर उन अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को सहलाता था। इस तरह एक परिचारिका की भांति वह उनकी देखभाल करता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्षों से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अंत की यातना में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों से चिपका पड़ा रहा, जिन्हें बचपन के दिनों में उसने पकड़ा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही
उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सोनजूही की बासंती कलियों के खिलने पर लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद गिल्लू ही इन पीली कलियों के रूप में अवतरित हुआ था। बेटा